इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मैं कुरान को कोट कर रहा हूँ। आप कुरान की ना तो एक आयत पेश कर सकते, ना तो किसी सही हदीस का, किसी ऑथेंटिक हदीस का आपको हवाला पता है। वो सिर्फ अरबों का खुदा है, अरबों का। जय हिंद दोस्तों, आगे वीडियो में देखेंगे मुसलमान के पास इस्लाम पहले या देश पहले। सचवाला जी ने खोला इस्लाम का पोल, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस्लाम की वन नेशन थ्योरी क्या होती है और क्यों उसे राष्ट्र के खिलाफ बताया गया है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है। मैं इस बारे में एक ही बात कहूंगा कि इस्लाम का जो कोर मैसेज है और जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है मुस्लिम उम्मह। मुस्लिम उम्मा मतलब सलमान के पास सबसे पहले मुसलमानी है, बाद में देश। इसीलिए तो फ्रांस में नबी का फोटो बनाने वाला प्रोफेसर का गला काट दिया गया। मुस्लिम उम्मह यानी इस बारे में कुरान भी यही कहता है और जितनी ऑथेंटिक हदीसें हैं सब यही कहती हैं कि मुस्लिम एक उम्मा है। इसका कोई ताल्लुक किसी नेशन या किसी कंट्री या किसी देश से नहीं है। पूरे कुरान में वतन का कोई वर्ड नहीं पाया जाता और वतन से मोहब्बत वाली कहानियाँ, इसका ताल्लुक ना तो कुरान से है और ना किसी ऑथेंटिक हदीस से है। मुस्लिम उम्मा की बात इस्लाम में, और इस्लाम जहाँ तक वन नेशन की बात है या हुब्बुल वतनी की, हुब्बुल वतन मतलब है देश से प्यार करना, लेकिन सचवाला जी ने जो बोल रहा है हुब्बुल वतन नाम का कोई शब्द कुरान में लिखा ही नहीं। बात है तो उसके लिए तो देखिए है, अगर हम इसको धर्म से भी जोड़ के कहें तो धर्म से जोड़ के कुरान में इस बात का जिक्र है कि भाई आप किसी भी मज़हब की कोई तौहीन नहीं कर सकते, सारे मज़हब को आप इज्जत दें। कुरान का बयान है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ और उनका दीन उनके साथ। सचवाला साहब, एक बार फिर से मुझे बताइए, कुरान की तकरीबन 6666 आयतों में कोई एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें हुब्बुल वतन का कहीं कोई जिक्र मिलता हो। हदीस का ज़ख़ीरा भी और पूरी की पूरी कुरान हुब्बुल वतन के हवाले से खाली है, पूरी तरह खाली है। क्योंकि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो है मुस्लिम उम्मा का है। अगर कोई जो है अमेरिका का रहने वाला है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई न्यूजीलैंड का है या कोई जो है रशिया का है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुस्लिम है तो किसी इंडियन पर उसको अहमियत हासिल होगी। बिल्कुल यही कह रहा है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जो मोमिन है, मोमिन ही मोमिन का भाई है। जो काफिर है, जो मुशरिक है, किसी मोमिन का भाई नहीं हो सकता। कुरान मुशरिकों के बारे में, आइडोलेटर्स के बारे में कहता है कि इन्नमल मुशरिकूना नजस, यानी जो मुशरिक हैं, जो आइडोलेटर्स हैं, वो नजस हैं, वो फिल्दी हैं, वो अनक्लीन हैं। सिर्फ मोमिन ही मोमिन का भाई है। सचवाला साहब, फिर तो ये सिक्योरिटी को थ्रेट है ना? 100% पनाह देंगे मुस्लिम लोग गलत लोगों को मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असगर खान ये साहब, बात कुरान और हदीस में क्लैरिटी के साथ आई है। हदीस जो है ऑथेंटिक हदीसें ये कह रही हैं कि अल मुस्लिमु जसदुल कजसदिन वाहिद। अल मुस्लिम यानी मतलब पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा एक जिस्म, एक शरीर के मानिंद है। अगर किसी शरीर के किसी पार्ट में अगर कोई तकलीफ होगी तो पूरे का पूरा शरीर, पूरे का पूरा जिस्म ये बुखार में और तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देकर ऑथेंटिक हदीसों में ये बात समझाई गई है कि कोई काफिर किसी मोमिन का भाई नहीं हो सकता। एक मोमिन ही, वो भले दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, वो मोमिन का भाई है, मोमिन का भाई है। ये बात तो इन्होंने सही कही कि मोमिन का भाई है, ये एक हदीस पाक भी है ये। लेकिन जो बात मैंने कही, कुरान की 6666 आयत जो 30 पारों में शामिल हैं, उसमें क्या ये आयत शामिल नहीं है लकुम दीनुकुम वलिय दीन? और जहाँ तक जिसका मैंने अभी आपको तर्जुमा, क्या मैंने ये हदीस पाक गलत बयान की कि अपने आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए अगर आप खाना खा के सो रहे हैं? ये हदीस पाक में जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये है? अरे मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत को बताइए। कोई एक हवाला दीजिए। अच्छा, हवाला दे दीजिए, कोई हदीस कोट कर दीजिए, कोई कुरान की आयत कोट कर दीजिए। ये रब्बुल मुस्लिमीन है, ये रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ अरबों का खुदा है, अरबों नहीं का। है।
ये रब अरबों का रब्बुल खुदा। आलमीन मैं आपको बता दूं जी मैं आपको बता दूं मोहतरम, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। देखिए, कुरान दुनिया की एक अकलूती किताब है जो इंसान को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्से को वह काफिर कहती है, एक हिस्से को वह मोमिन कहती है। मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं, काफिर किसी मोमिन का भाई नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भाई नहीं है। सुन लीजिए मेरे मोहतरम, अरे सुन लीजिए मेरी बात तो सुन ले। मैं कुरान को कोट कर रहा हूं। आप कुरान की ना तो एक आयत पेश कर सकते, ना तो किसी सही हदीस का, किसी ऑथेंटिक हदीस का आपको हवाला पता है। आप बताइए ना, देखिए आप बताइए ना, कुरान ये कुरान की आयत है नहीं। मेरे भाई, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, सुन लीजिए। सुन लीजिए मेरे, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोलते रहे मैं चुप रहा। सुनिए जरा। देखिए, सूरा अल काफिरून का जो हवाला दे रहे हैं उसमें आपको ये भी पता नहीं है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें यह कहा गया कि जब कुफ्फार मक्का पैगंबर इस्लाम से ये कहने लगे कि भाई कुछ दिन आप हमारे जो है माबूदों की इबादत कर लें और कुछ दिन हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अल्टीमेटली ये कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन है। ये एक नेगेटिव जो है मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज नहीं है। अरे भाई तो लकुम दीन, अरे यार सुन तो लीजिए मेरे भाई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, सुन लीजिए। अरे मेरी बात कंप्लीट सुन लीजिए। अरे जनाब, अब मैं क्या कहूँ, आपको पता कुछ है नहीं भाई। हो सकता है मुझे पता नहीं हो, और हो सकता है आपको बहुत कुछ पता हो, आप जानबूझ के अरे मेरे भाई, आप एक, मगर आप इस नजरिए को लेकर जो आप नजरिए की बात कर रहे हैं, आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक है, देखिए, भारतीय जो अपने आप को यह कह रहा है कि मैं भारतीय, अरे मेरी बात कंप्लीट तो सुन लीजिए ना मेरे भाई, आप सुन ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, आप एक अच्छे इंसान जरूर हैं, आप एक अच्छे इंसान होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि जो है भारत को मैं अपना देश समझता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, इसकी मैं कदर करूंगा। मगर कुरान या हदीस आपको इस बात की इजाजत नहीं देती। कुरान और हदीस बात की जो है मतलब बाकायदा जो है क्लैरिटी के साथ कहती है कि मोमिन ही मोमिन का भाई होगा, भले वो अमेरिकन हो, ब्रिटिशर हो, या कोई जो है ब्राजीलियन हो या रशियन हो। एक भारतीय अगर वो काफिर है तो किसी मोमिन का भाई नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ़्सह। इसका मतलब है कि ऐ मोमिनो, तुम काफिरों से दोस्ती न करो, उनको अपना दोस्त न बनाओ। आप समझ आई बात। कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है। और कुरान ये भी कह रहा है, आप पड़ोसियों की बात कर रहे थे, कुरान पड़ोसियों के बारे में क्या कह रहा है सुन लीजिए। कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। तुम्हारे जो पड़ोसी काफिर हैं, तुम्हारे जो करीबी काफिर हैं, मोमिनों को कुरान का अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि अपने करीबी, अपने पड़ोसी काफिरों से क़िताल करो, उनसे जो है जंग करो, उनसे लड़ाई करो। और काफिर जो है तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोमिन आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल हैं, लेकिन काफिरों के ऊपर जो है सख्त हैं, रिजिड है। असगर खान साहब, वाकई में कोई ऐसी वन नेशन रिलीजियस बेसिस पे कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है? सचवाला साहब के व्यूज मैंने जान लिए हैं, आप अपने व्यूज पर कुछ कहना चाहते? देखिए, पहले तो मैं बात के शुरू में ये बता दूं कि मैं पेशे से वकील हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझे इस्लाम की, चूँकि इन्होंने किताबों का मुताला किया है, मैं स्क्रीन भी नहीं देख पा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही नहीं इसकी नॉलेज हो, लेकिन ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये साहब इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि असल में आप वो लोग हैं जो चाहते हैं किसी सूरत से भी जहर सोसाइटी में फैले। ये रब्बुल आलमीन है, ये रब्बुल मुस्लिमीन है। अरे सब सुनिए तो, आपके लिए असगर खान साहब, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट असगर खान साहब, असगर खान के लिए एक भारतीय पहले है या एक मुसलमान पहले है? देखिए, भारतीय और मुसलमान, ये दोनों, भारतीय और मुसलमान मेरी दोनों आंखें हैं। एक भारतीय है, एक पाकिस्तान का मुसलमान है जो मेरे देश पर
देश पर बम फेंक रहा है, मेरे सैनिकों को मार रहा है, वो मेरे लिए पहले नहीं हो सकता ना। मेरे लिए वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो पाकिस्तान का एक मुसलमान पहले है या हिंदुस्तान का एक भारतीय पहले है? मैंने पूछा आपसे, आपके लिए भारत का एक भारतवासी पहले है या मुसलमान पहले है? पहले मेरा मुल्क है और मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के रहने वाले लोग हैं। बहुत शानदार। उसके बाद फिर हम आपको भी मना करते हैं। दोस्तों, एक्स मुस्लिमों का यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप लोग चाहे तो एक्स मुस्लिमों से बात भी कर सकते हैं। तो लिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय